एक समय की बात, भगवान अपने पुत्रों को लेकर के एक उपवन में गए द्वारका के। तो सारे बालक खेलने लगे। एकदो पवनम राजन जगमुर्या दुकुमारका विहरतुम साम्ब प्रद्युम्न चारु भानु गदादया। सांब, चारु, वन, गद सबके सब खेल रहे हैं भगवान के बेटा उस बगीचे में। भगवान बोले देखो पुत्रों तुम खेलो, तब तक मैं इस पीपल की छाया में लेट रहा हूँ। बोले हाँ पिताजी आप लेट जाओ। सबके सब खेलने लगे, क्रिकेट का मैच चलने लगा। सामने एक जोर का छक्का मारा कि गेंद जाकर के कुएं में गिर गई। वहाँ एक कुआं था। जो सब बालकों ने कुएं में झांक कर देखा तो वहाँ विशाल गिरगिट पड़ा था, छिपकली का दूसरा रूप। गिरगिट वो है जो रंग बदलने में माहिर होता है। बालकों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया पर निकाल नहीं पाए क्योंकि वो बहुत बड़ा था। कन्हैया के पुत्र थे, सो दया आई, सो निकालने का प्रयास किया और नहीं निकले तो भगवान के पास दौड़े चले गए। पिताजी पिताजी। भगवान बोले क्या बात हो गई? बोले उस कुएं में बहुत विशाल गिरगिट है। अच्छा पिताजी आप उसको बाहर निकालो, वो तड़प रहा है बाहर आने को। अच्छा तो भगवान चले गए तो उसको कोई निकाल नहीं सका। सब बड़े थे बालक भी, पर भगवान गए तो भगवान तो अनंतानंद शक्ति संपन्न है। तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान विश्वभावन वीक्षोजहार वामेन तम करेण सलीलया। भगवान के लिए निकालना तो लीला मात्र है। करेण वामेन, मात्र बाएं हाथ से भगवान ने उस विशाल गिरगिट को खींच लिया कुएं से। अब भगवान का स्पर्श होते ही उसका देह छूट गया, दिव्य देव के रूप में प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोले भैया आप कौन हो? ओ भगवान। तो वो बोल पड़ा कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते करणमस्पृशम्। बोले अगर दानियों का आपने कभी नाम सुना हो, दानियों की सूची सुनी होगी तो पहले नंबर के दानी हम हुए हैं संसार में और कोई नहीं हुआ। मैं राजा नृग हूँ, इक्ष्वाकु का बेटा। भगवान बोले इतना बड़ा दानी है कि तू कह रहा सबसे पहला नंबर हमारा आता है? इतना बड़ा दानी था तो गिरगिट क्यों बन गया तू? अब कितना बड़ा दानी था ये भी बता दे। बोले आकाश के तारे गिने जा सकते, भूमंडल में रज के कण गिने जा सकते हैं, वर्षा होने पर वर्षा की धारा में गिरने वाली बूंदें गिनी जा सकती हैं, पर मैंने इतनी गायें दी हैं कि कोई गिन ही नहीं सकता। यावत्या सिकता भूमि यावत्तो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रददाम स्मगाः। मेरे द्वारा प्रदत्त गोदान को कोई गिन नहीं सकता। भगवान बोले इतना बड़ा गोदान करता तो फिर ये चिपकली बन के क्यों घूम रहा है? अपनी कथा सुनाई। महाराज बस एक गड़बड़ हो गई। क्या? जब मैं नृग था तो मैं सबको गोदान करता था, ब्राह्मणों को नित्य गोदान करता था। एक दिन एक ब्राह्मण को मैंने गोदान करी और वो अब गाय को लेके अपनी कुटिया में चला गया। अचानक उसकी कुटिया से छूट करके वो गाय पुनः मेरी गायों में आके मिल गई। अब मुझे ये ध्यान था नहीं और मैंने वही गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी। अब वो ब्राह्मण लिए जा रहा था, पुराना ढूंढे जा रहा था, आपस में दोनों के सिर टकरा गए। एक बोला मेरी, दूसरा बोला मेरी। समस्या सुलझा नहीं पाए तो मेरे पास चले आए। तो मैंने देखा तो समस्या बड़ी गंभीर थी। मैंने एक ब्राह्मण से कहा पंडित जी आप क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि ये गाय पुनः हमारी गायों में आके मिल गई। आप इस गाय के बदले लाखों गाय ले लो, पर ये गाय अब इस ब्राह्मण को दे दो। वो बोला लाख क्या मुझे भिखमंगा समझ रखा है कि तेरे गाय के लालच में मैं अपनी गाय छोड़ दूंगा? मैं लूंगा तो यही गाय लूंगा, मुझे लाखों गाय नहीं चाहिए।
तो मैंने दूसरे ब्राह्मण को हाथ जोड़ लिया, पंडित जी आप मान जाओ, अरे ये गाय इसको दे दो, बदले में हम आपको लाखों गाय देंगे। वो बोला जब गाय मुझे दान कर चुके तो मैं अपनी गाय तुम्हें क्यों दूं। कुछ मामला नहीं हो पाया, दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर के चले गए। फलस्वरूप कालांतर में मुझे लेने काले काले यमराज के दूत आ गए और मुझे यमराज की सभा में पटक दिया गया। एतस्मिन् अंतरे यामिर्दूतिर्नीतो यमक्षयम् यमेन पृष्ठस्तत्राहं देवदेव जगतपते। हे जगतपति, अखिल कोटि के नायक नारायण, यमराज की सभा में जब मैं गया तो यमराज ने पूछा कि पहले पाप भोगोगे या पुण्य। तो हमने कहा हमें पहले पाप ही भोगा दो, पुण्य तो आराम से ठाठ के साथ भोगेंगे, क्योंकि अगर पुण्य भोगने लगेंगे तो टेंशन ये रहेगी कि अभी पाप भी भोगना है, तो पाप निपटा लूं फिर आराम से पुण्य भोगेंगे। जैसे ही मैंने ऐसे कहा तो मैं वहां से गिर गया और इस द्वारका के कुएं में गिरगिट बन के आ गया। तब से मैं आपकी राह देख रहा हूं कि कब आप आए। आज प्रत्यक्ष देख लिया प्रभु, जो दान करता है उसको दर्शन देने आप दाता स्वयं नारायण आते हैं। मैं कितना अहोभाग्यशाली हूँ कि साक्षात हरि मेरे दृष्टि के विषय बनकर के सामने खड़े हैं। सत्वं कथम मम विभो क्षिपत परात्मा योगेश्वर श्रुतिदृशा मलहृद्विभाव्य साक्षादधोक्षज अरोभ्यसनान्द बुद्धिं शान्मेनुदृश्य इह यस्य भवापवर्ग। साक्षात अधोक्षज, अधोक्षज कहते हैं कमल नयन को। हे कमल नयन, आप साक्षात मेरी दृष्टि के विषय बन के खड़े हो, कितना अहोभाग्य हूँ। जिसको आप जिसको दर्शन दे देते हो उसका अपवर्ग सुधर जाता है, उसके जीवन में पवर्ग नहीं होता। ये पवर्ग क्या है? प फ ब भ म। प कहते हैं पाप को, फ कहते हैं फलेच्छा, भ कहते हैं भय को, म कहते हैं मृत्यु को, और व्य कहते हैं व्यर्थालाप को, व्यर्थ कृत्यों को। ये 5 प्रकार के जो पवर्ग के अंदर आते हैं, ये प्रभु के दर्शन से सदा के लिए छूट जाते हैं। न जीव का पतन हो सकता है, न पाप बन सकता है, न उसके जीवन में कामनाएं अर्थात फलेच्छा हो सकती है, न उसके जीवन में व्यर्थ के कृत्य ही रह जाते हैं, न उसके जीवन में भय रह जाता है, न ही उसको मृत्यु ही सताती है। इसलिए हे प्रभु, आज तो आपके दर्शनों से मैं अनुग्रहित हो गया। भगवान बोले देखो महिमा खूब गा रहे हो, कुछ चाहते हो? बोले एक ही चीज चाहते। क्या? यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान मे तत्पदास्पदम। अब यही चाहता हूँ हे नारायण कि मैं सदा आपकी भक्ति करता रहूँ, आपके चरणों में ही मेरी प्रीति रीति और गति हो। भगवान बोले तथास्तु। ये कहते ही वो भगवान की प्रदक्षिणा करके अपने दिव्य लोक को चला गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की।